दीन से हम इसीलिए ट्रिगर होते हैं, जैसे ही हम इसकी किसी भी एक्टिविज़म की बात करते हैं या हम दीन के ऊपर चलने की बात सुनते हैं, ये जो हम ट्रिगर इसलिए होते हैं क्योंकि इंटरनली हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने दुनिया में क्या हासिल कर लिया। और मैं इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे मानता हूँ कि हमारे बड़ों ने ये कमी छोड़ी है। बड़ों से मुराद जिन्होंने एक पलड़ा चुना, दुनिया को चुना, ऐसा चुना कि दुनिया ही के होकर रह गए। दीन को चुना तो ऐसा चुना कि दुनिया में कोई मुदाखलत नहीं की, दुनिया में कोई इफ़ेक्टिव कुछ बना के नहीं दिया दुनिया को। दुनिया के इर्तिका में, इंसान के इर्तिका में कोई ऐसी सूरत और ऐसा कोई इफ़ेक्टिव कोई प्रोड्यूस नहीं करके दी कोई चीज़ कि दुनिया उस चीज़ की ताज़ीम करती, दुनिया उस चीज़ को सराहती। तो मसला ये रहा कि जिन्होंने चुना, या दुनिया को चुना या दीन को चुना। हम लोग पता नहीं ना जाने हमारे लेंस में हम ये क्यों नहीं देख पाए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाज़ुन को चुना था, दीन और दुनिया के तवाज़ुन को चुना था। हम इस मगालते में रहे कि अगर हम दीन को चुनेंगे तो हम दुनिया में कोई कारसाजी नहीं कर सकते, दुनिया में हम कोई मुकाम माली तौर पे, शोहरत के तौर पे, इज़्ज़त के तौर पे शायद हम हासिल नहीं कर सकते अगर हम दीन को चुनेंगे। काफ़ी पर्सपेक्टिव्स आते हैं ज़हन में जब इस चीज़ के बारे में सोचा जाता है कि लोग ख़ासकर हम जवान इतने मुतनफ़्फ़र क्यों हैं, हम इससे ट्रिगर इतना क्यों होते हैं, हम क्यों दीन की बात तक को हम क्यों इनकाउंटर सिचुएशन में चले जाते हैं। तो मुझे जो समझ लगती है वो ऐसा ही है कि हम जवान को ये लगता है कि शायद दीन के रास्ते पर, इसकी अडॉप्टेबिलिटी पर हम दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर इसको इस तरह समझा जाए कि अगर दीन के रास्ते पर चलने वाले लोगों में आपको कम्पेटिटिवनेस दिख जाए, आपको टैलेंट दिख जाए, आपको मेरिटोक्रेसी दिख जाए, आपको कम्पेटिटिव बिहेवियर दिख जाए, तो फिर इस लेन में दाखिल हो जाएंगे, फिर इस डोमेन को अडॉप्ट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं आप? जो मॉडर्न डे साइकोलॉजी है और जो दुनिया जिस फिलोसफी को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो सारा मवाद और मटेरियल और रिसर्च और रिसोर्सेज आपको कुरान के लेंस में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेंस से अगर वो आपको सब मिल जाए, तो क्या आप दाखिल हो जाएंगे इस दीन और दुनिया के तवाज़ुन में। आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ दीन एंड दुनिया। सो सोचने की बात यह है, खुद से सवाल पूछने की बात यह है कि आखिर मैं दीन से क्यों भागता हूँ। अपने साथ बैठ के इस सवाल की ज़रूरत है कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, मैं कौन सी ऐसी इनकाउंटर सिचुएशन में दाखिल हो जाता हूँ कि जब मैं दीन की बात सुनता हूँ तो मैं इसे भागता हूँ, दीन की बात करने वाले की बात सुनता हूँ तो मैं भागता हूँ। सो देयर मे बी सम फैक्टर्स और ऑप्शंस। जब आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे दिमाग में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं भागता हूँ, तो चंद की मैं बात कर लेता हूँ जो मोटे मोटे हैं, जो आज के जवान के दिमाग में चलते हैं, जो इसकी साइकोलॉजी में जो चलते हैं, इसकी जो नफ्सियात जो बन चुकी है उस हवाले से, कि जवान को ये लगता है इसका मेरिट ऐसा नहीं है, इसमें कम्पेटिटिव बिहेवियर ऐसा नहीं है, इसका इस पे चलने वालों का।
जो इसके फॉलोअर्स हैं, जो इसके जिन्होंने इस दीन को अडॉप्ट किया है, उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया, दुनिया में कोई मुकाम नहीं बनाया, दुनिया में कोई प्रोग्रेस ज़ाहिर नहीं की। तो ये मसला दीन का नहीं है, दीन पर चलने वालों का है, जिन्होंने इसको सही से अडॉप्ट नहीं किया, जो इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, एक्नॉलेज नहीं कर पाए, और जिनका बिहेवियर ऐसा अडॉप्टिव नहीं था कि वो एक मेरिट मेंटेन कर पाएँ, एक मेरिट बना पाएँ। लेकिन अल्लाह ने इंफॉर्मेशन दौर में से, जिस दौर में से गुजार दिया है, अब उस मेरिट का मसला नहीं रहा है। मालूमात सबके पास है, अब मामला एग्जीक्यूशन का है। हमारे बड़ों के पास एक्सक्यूज़ हो सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या एक्सक्यूज़ होगा दीन को अडॉप्ट ना करने का? तो जो भी कमी है वो हमारी समझ बूझ में है, वो दीन में नहीं है। जो कमी है वो हमारे पर्सपेक्टिव्स में है, हमारे देखने वाले लेंस में है, हमारी अडॉप्टेबिलिटी में है, दीन में नहीं है कमी कोई। जो कमी है वो समझाने वाले और पहुंचाने वाले के म्यार पर है, उसके मिजाज पर है। इस बात का क्या मतलब है? मार्केटिंग से तो हम सब वाकिफ़ है ना अच्छे से। आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत कमाल की प्रोडक्ट, बहुत कमाल की प्रोडक्ट, आप उसकी कंपेन स्टार्ट करते हैं, अवेयरनेस कंपेन स्टार्ट करते हैं, लाइक प्रॉपर फनल्स हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मार्केट में अपना दिमाग चलाते हैं कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजाइज, इसको किस तरह से किया जाए कि मैं अपनी प्रोडक्ट को थ्रू आउट द मार्केट में प्रोपागेट कर सकूं, आप मार्केट में इसको मैं पेनिट्रेट कर सकूं। हर तरह से स्ट्रेटजाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होने के बावजूद लेस वैल्यूएबल या लेस वेटेज वाली फीडबैक हासिल करना शुरू कर दे, तो आप इसमें मसला किस चीज़ को, इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी किसे देंगे? प्रोडक्ट में नुक्स निकालेंगे या मार्केटिंग के तरीक़ों में, या जो कोताही जो कमियां रह गई मार्केटिंग कैंपेन्स में, आप उसमें निकालेंगे? इंडीड अगर आपको यकीन हो कि भाई मेरी प्रोडक्ट लाजवाब है, कमाल है, इंस्पाइट ऑफ डैट वो मार्केट में उस तरह से सराहियत नहीं कर रही जिस तरह से उसे करना चाहिए था, तो अब नुक्स किस चीज़ में निकालेंगे, कमी किस चीज़ में निकालेंगे? प्रोडक्ट में या कैंपेन में? यू नो व्हाट आई मीन? आप मसला कमी किस चीज़ में निकालेंगे, प्रोडक्ट में या कैंपेन में? ऑब्वियसली कैंपेन में। यू आर गोना से कि प्रोडक्ट जो है बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं कैंपेन उस तरह कैप्चर नहीं कर सका, मैं कैंपेन को उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सका। सो ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, यही कॉन्टेक्स्ट आप दीन और दीन पर चलने वालों के ऊपर अप्लाई करें कि हमारा दीन में, इसमें अल्टीमेट पावर है क़यामत तक के लिए। लेकिन जो कमी कोताही है वो हमारी कैंपेन्स में है। अब हम मार्केट में इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए। जो ज़िम्मा हर इंसान पे, हर मुसलमान पे था, कि हर इंसान तक पहुंचाना, तो हम इस फ़नल को चला नहीं पाए। और जिनके हाथों में ये फ़नल थी वो मेरिटोक्रेसी पे और कम्पेटिटिवनेस पे वो पूरा नहीं उतर रहे थे, या पूरा उतर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से जवान भागता है, ट्रिगर होता है दीन की बात सुनते वक्त। जैसे ही उससे बात की जाती है दीन की, वो इनकाउंटर सिचुएशन में इसलिए दाखिल हो जाता है क्योंकि वो बिलीव नहीं करता प्रोडक्ट पे, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, इनएविटेबल, इसमें कोई कमी नहीं है, इट्स परफेक्ट, इस्लाम इज़ परफेक्ट। लेकिन इसको पहुंचाने वालों ने कुछ कमियां छोड़ी। लेकिन हम जवानों के पास इस ज़िम्मे से भागने का कोई बहाना नहीं है, हम जवानों के पास एग्जीक्यूट ना करने का कोई बहाना नहीं है। अल्लाह सही उम्र के हिस्से में
सही वक्त पे सही एनर्जी के साथ वो एग्जीक्यूट करवा दे और वो सही समझ दे दे। आमीन सुमा आमीन।